लोग हमारे यहाँ पे कॉम्बो बैच में क्या कराना चाहें, हमारे यहाँ पर एक कॉम्बो बैच चलता है हमेशा, इसमें 1 मई लिखा है। अब 1 मई को हटा करके यहाँ पे क्या कर लेना है, 5 मई को भी हटा देना है, अक्टूबर कर लेना है। 5 अक्टूबर तक अपना एडमिशन करा सकते हो मात्र 3,999 रुपये। इसके अलावा भी हमें लगता है कि हमेशा 3,999 रुपये में ADCA, टेली और ट्रिपल सी में हमारे यहाँ पे एडमिशन होते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज हम टेली की क्लास। अगर इसमें एडमिशन लेना तो आ जाना, हमारा यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉल करके भी पूछ सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो शुरू करते हैं कि हम टेली में क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं और वो कौन कौन सी टेली है जो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या लिखा है यहाँ पे, टेली फाउंडेशन बैच। यहाँ पे हमने क्या किया, टेली इस तरीके से पढ़ाएंगे कि इसके अलावा आप टेली को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि टेली का हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है, जो स्टार्ट हुआ है हमारा 1 अक्टूबर से। कब से हमने स्टार्ट किया है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं आपको, वो आपको देखना है। इसमें आपको मिलेगी टेली ERP9 और टेली प्राइम, ये दोनों टेली हम आपको सिखाने वाले हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे आपको सिर्फ एक टेली मिलती है, या तो आपको टेली ERP9 या तो आपको टेली प्राइम सिखाई जाती है। हम क्या करने वाले हैं, टेली ERP9 और टेली प्राइम दोनों को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम आपको पढ़ाने वाले हैं, देखो इसमें सिलेबस आपको पूरा दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। इसमें आपको टेली ERP9 और टेली प्राइम जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। अब आगे चलते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं कि टेली प्राइम में जो सिलेबस है वो क्या क्या है, तो टेली प्राइम हो या टेली ERP9 हो, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, देखो आप कोई भी कोर्स करो, कोई भी काम करो, उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता, फिर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। जो लोग हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं वो लोग भी देख सकते हैं, या जो लोग अदर जगह पे पढ़ते हैं वो अपना सिलेबस देख सकते हैं, क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ें उनकी छोड़ी जा रही हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के अंतर्गत जाओगे। टेली सिलेबस में हमने क्या लिखा है, टेली सिलेबस में आप जाओगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, कि आपको बेसिक में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, मतलब टेली का पूरा इंट्रोडक्शन, टेली कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कितने इसके संस्करण आए, कौन सा प्रेजेंट टाइम पे संस्करण चल रहा है, ये पूरी जानकारी, कितने यूजर्स पर यूज किया जाता है, तो वो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टेली में जो है अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं वो आपको जानकारी मिलेगी। फिर आगे दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलना है। मोड ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग के कितने मोड होते हैं। फिर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के नियम क्या है। फिर क्रिएट इसमें लिखा हुआ था लेजर वगैरह क्रिएट करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्रिएट कुछ और, यहाँ पे कुछ और नहीं, वो है मतलब अकाउंटिंग क्रिएट, किस तरीके से हम लोग उसमें क्रिएट कर सकते हैं। फिर आगे आएंगे फंडामेंटल ऑफ टेली का जो है वो फंडामेंटल क्या है, वो चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। इसमें आपको कंपनी फीचर्स मिलेंगे, जो भी कंपनी बनाते हो। कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको, टेली का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। गेटिंग फंक्शन, मतलब टेली के अंदर कौन कौन से फंक्शन मिलने वाले हैं। क्रिएट सेटिंग है कंपनी, टेली के अंदर आप कंपनी को किस तरीके से क्रिएट करते हो, उसकी सेटिंग्स क्या है, वो पूरी जानकारी आपको हम इसमें पढ़ाने वाले हैं। तो ये था हमारा बेसिक और फंडामेंटल टेली का। अब आगे अगर हम चलते हैं, आगे क्या दिया, अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर में क्या मिलेगा आपको, और इन्वेंट्री मास्टर्स में आपको क्या मिलने वाला है। इसमें नंबर आप क्या लिखा है, पहले नंबर पर लिखा है चार्ट ऑफ ग्रुप, क्या ग्रुप का चार्ट क्या है, ग्रुप्स क्या है, मल्टीपल ग्रुप क्या होते हैं, लेजर क्या होते हैं, मल्टीपल लेजर क्या होते हैं, ये जानकारी आपको कहाँ पे मिलने वाली है, अकाउंटिंग मास्टर में मिलने वाली है। उसके बाद आगे चलते हैं इन्वेंट्री मास्टर में, कि आपको इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। इसमें नंबर 1 पे आएगा स्टॉक ग्रुप्स, मतलब स्टॉक का ग्रुप कैसे बनाना है, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप कैसे बनाने हैं, स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाना है, मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाना है, और यूनिट ऑफ मेजर कैसे बनाना है, यूनिट ऑफ मेजर क्या होते हैं वो पूरी जानकारी, और स्टॉक आइटम क्या होते हैं वो आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। तो ये हो गए 4 हमारे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर वगैरह। अब इसके बाद आगे चलते हैं वाउचर एंट्री। देखो टेली में क्या होता है, हमें लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाउचर होते हैं, और वाउचर का काम होता है एंट्री को पास करना। जब तक कि एंट्री को पास नहीं करोगे तो टेली में क्या होता है, टेली में होता है कि आपको लिखित रूप नहीं मिल सकता है। तो वाउचर एंट्री के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ये देखो आपको वाउचर के अंतर्गत अगर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, आपको मतलब वाउचर एंट्री क्या है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी,
टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको हम जानकारी देने वाले हैं। चार्ट ऑफ वाउचर आपको मिलने वाला है। अकाउंटिंग वाउचर आपको बताएंगे क्या होते हैं। फिर इन्वेंट्री वाउचर क्या होता है, इनवॉइसिंग क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, ये पूरी जानकारी आपको हम इसमें सिखाने और पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद आएंगे एडवांस अकाउंटिंग, मतलब एडवांस अकाउंटिंग क्या होता है। बहुत से लोग क्या कहते हैं एडवांस टेली, यार एडवांस टेली का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बस टेली और टेली ERP9, एडवांस टेली का कोई सॉफ्टवेयर नहीं, उसके अंतर्गत जो फीचर्स होते हैं वो एडवांस होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग का। इसमें आपको मिलेगा बिल वाइज डिटेल, करेंसी और मल्टी करेंसी, मल्टीपल करेंसी, कास्ट सेंटर और कास्ट कैटेगरी किस तरीके से क्रिएट करना है, गोडाउन और गोडाउन ट्रांसफ़र किस तरीके से हमें करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग इसमें मिलता है, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर इसमें 2 मिलते हैं। नोट्स हमारे 4 होते हैं, डेबिट क्रेडिट और डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स, डिलीवरी नोट्स और रिसिप्ट नोट्स। उसके बाद में आता है रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट, ये 2 होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है टेली के अंदर, उसकी एंट्री किस तरीके से हमें पास करना है वो हम आपको सिखाने वाले हैं। राउंड ऑफ क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकालना है, प्राइस लिस्ट कैसे देखना है, जीरो वैल्यू एंट्री कैसे करना है, जिस एंट्री की वैल्यू 0 है तो वो किस तरीके से करना है, ये आपको एडवांस अकाउंटिंग के अंतर्गत हम सिखाने वाले हैं। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं, इसमें मिलने वाला है टैक्सेस, मतलब टेली क्या है। देखो अगर आपको टेली आती है तो टेली के अंदर आपको टैक्स काटना जरूर आना चाहिए। अगर आपको टैक्स नहीं आते हैं ना तो फिर समझो आप टेली नहीं सीखे हो, क्योंकि टेली में आजकल इस समय अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में टैक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं भी काम करने जाओगे वो GST का बिल बनवाएगा, इसके अलावा अगर कोई टैक्स चल रहा होगा तो उसका वो काम कराएगा तुमसे। तो टैक्सेस में अगर जाओगे तो उसमें आपको TCS मिलेगा, TCS रिपोर्ट हम आपको सिखाएंगे, TDS होगा, TDS रिपोर्ट, TDS ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वेट पढ़ाएंगे, वेट पेबल कब होता है, वेट रिफंडेबल कब होता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। फिर उसके बाद वेट रिपोर्ट क्या होती है, GST क्या होता है, और नीचे ये जो लिखा है वो लिखा हुआ है हमारा GST रिपोर्ट। क्या लिखा हुआ है, GST रिपोर्ट लिखा हुआ है। तो ये आपको हम पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं, जो आपको मिल जाएगा टेली में टैक्सेस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब आगे इधर देखते हैं हम, इधर क्या लिखा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, मतलब टेली के टेक्नोलॉजिकल फ़ायदे क्या हैं। इसमें आपको टेली वोल्ट मिल जाएगा, टेली सिक्योरिटी कंट्रोल मिल जाता है, पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो, बैकअप एवं रिस्टोर, मतलब डेटा का बैकअप ले सकते हो, डेटा डिलीट हो जाता है उसको रिस्टोर भी करा सकते हो। प्रिंटिंग रिपोर्ट, मतलब कोई भी काम अगर टेली पर करते हो उसका प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो रिपोर्ट मिल जाएगी। क्रिएट कंपनी, टेली के अंदर नई नई कंपनियों को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा, डेटा को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं टेली में और डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं टेली के फ़ायदे। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा और सिलेबस दे। देखो सिलेबस हमने क्या किया है इस बार, सिलेबस में कोई नहीं कहते कंजूसी नहीं, पूरा पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं कि इसको हमने छाप दिया है। छापना अलग बात है, बताना और काम करना अलग बात। हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे भी, पूरा आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। लगभग 4-5 महीना टेली में खर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कम से कम देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीना लगेगा। लिखा जरूर सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन हम तुमको बताते हैं बहुत ज़्यादा 3 महीना या 4 महीने, इससे ज़्यादा आपको टेली में टाइम नहीं देना है। उसके बाद टेली में आता है पेरोल। पेरोल का काम होता है एम्प्लॉय का क्रिएशन करना, अटेंडेंस लगाना मतलब सैलरी डिफाइन करना, उसका अटेंडेंस रजिस्टर बनाना, पे हेड करना मतलब उसको कितनी सैलरी हमको पे हेड करना है, सैलरी की रिपोर्ट देखना कि मतलब हमने कितने लोगों को कितनी कितनी सैलरी दी है, वो पूरी डिटेल आप पेरोल पर जाकर के बना सकते हो। तो पेरोल का काम होता है अटेंडेंस शीट को क्रिएट करना। आगे आते हैं जनरेटिंग रिपोर्ट। जब आप टेली का यूज करते हो, ठीक है, जब टेली का यूज करोगे तो वो कुछ रिपोर्ट को क्या करता है, जनरेट करता है, मतलब बना करके तुमको देता है टेली। तो उसमें क्या होता है, देखो इसमें आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाती है, जो भी तुम वित्तीय लेन देन करोगे उसकी पूरी रिपोर्ट मिलेगी। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो आपको एक रिपोर्ट बना कर देता है। पूरी बैलेंस शीट एक आती है कि आपने कितना लेन देन किया है, कहाँ पे उधार दिया, कहाँ पे नगद लिया, किसको पेमेंट किया, कितना खर्चा किया। ठीक, ये पूरी जानकारी आपको बैलेंस शीट में मिलती है, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ वो चीज़ें। अकाउंट बुक्स एंड रिपोर्ट मिल जाती है, अकाउंट के बुक वगैरह पूरा मिलेगा इसमें। इन्वेंट्री बुक, उसका रिपोर्ट तुमको मिल जाएगा। स्टेचुरी रिपोर्ट मिल जाएगा, जो भी टैक्स चलाते हो
उनकी अगर आपको रिपोर्ट देखना है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद पेरोल रिपोर्ट, जो आप पेरोल चलाओगे उसकी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि पूरा डेटा कितना हमने पेमेंट किया है, कितने लोगों का रजिस्टर बना करके रखा है। ट्रायल बैलेंस कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस को चेक कर सकते हो। डे बुक आपको मिलता है, कितनी एंट्री हमने की वो इसमें आपको मिलती है। लिस्ट आप अकाउंट मिलेंगे, अकाउंट की लिस्ट मिलती है। फिर स्टॉक समरी देख सकते हो कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, यहाँ पे पूरी आपको समरी मिल जाती है। तो ये हमारा था पूरा टैली का सिलेबस। इसके अलावा कोई टैली का सिलेबस नहीं है और हम गारंटी लेते हैं आपको 3 से 4 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कराने वाले। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 1 अक्टूबर से, इसी 1 अक्टूबर से हमने एक टैली का नया बैच लॉन्च किया है। सुबह 8 से 9 से, मतलब हर एक बैच हमने क्या किया, इस समय टैली का चला दिया। एक बैच चलता है 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4 और 4 से 6। ये 5 बैच हमने लॉन्च किए हैं और पाँचों बैच में बच्चे आ रहे हैं। अगर इसके अलावा भी कोई करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा नहीं छूटा हुआ है, अभी मात्र 2 क्लास हुई हैं और आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा के, अपना एडमिशन करा के आप भी पढ़ सकते हो। और हम इस बात की तो गारंटी लेते हैं कि टैली सीखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं भी काम करने चलेंगे। तो ये हमारा पूरा था टैली का सिलेबस। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।